नमस्कार दोस्तों, ट्रू वाणी करने में भी शर्म आती थी। वहीं उसका छोटा पुत्र बहुत ही बहिर्मुखी और खुले स्वभाव वाला था। वह किसी के भी सामने अपनी बात कहने में संकोच नहीं करता था। लोग अक्सर बड़े पुत्र को भोला और बेवकूफ समझते थे और कई बार तो लोग उसके इस भोले और संकोची स्वभाव का फायदा भी उठा लेते थे, लेकिन वह पलटकर कभी किसी को कुछ नहीं कहता था। व्यापारी अपने पुत्र के ऐसे स्वभाव के कारण उस पर बहुत अधिक नाराज रहता था। ठीक से बातचीत न कर पाने और शर्मीले स्वभाव के कारण व्यापारी ने कई बार अपने बड़े पुत्र की पिटाई भी कर दी थी। हालांकि बार बार उस पर गुस्सा करने और पीटने की वजह से व्यापारी के बड़े पुत्र का स्वभाव सुधरने की बजाय और खराब हो गया था। अब शर्म और संकोच के साथ साथ उसके अंदर डर भी बैठ गया था। आत्मविश्वास की कमी की वजह से बड़ा पुत्र बचपन से ही बहुत अधिक परेशान रहने लगा था। अपने डर की वजह से वह परीक्षा में याद किए हुए प्रश्नों के उत्तर भी भूल जाता था और उन्हें लिख नहीं पाता था। इस कारण उसकी शिक्षा भी ठीक ढंग से पूरी नहीं हो पाई। बड़ा पुत्र जब हो गया तो व्यापारी ने उसे अपने साथ व्यापार में हाथ बटा के ये कहा। अपने पिता के प्रति डर के कारण वह व्यापार में उनका हाथ बटा के लिए तैयार हो गया, लेकिन वह व्यापार में कई बार ऐसी गलतियां कर देता था जिससे व्यापारी उस पर बहुत अधिक क्रोधित हो जाता था। एक दिन की बात है, व्यापारी किसी काम से शहर गया हुआ था और उस दिन दुकान पर उसका बड़ा पुत्र बैठा हुआ था। तभी कुछ लोग आए और उन्होंने बड़े पुत्र से कहा कि हमें तुम्हारे पिता ने भेजा है और उनका यह संदेश है कि इस समय दुकान में जितनी भी नमक की बोरियां रखी हुई हैं, वह सब हमें दे दो। तुम्हारे पिता ने नमक की सभी बोरियों को शहर मंगवाया है। व्यापारी का पुत्र उनसे प्रश्न पूछने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि वे दोनों आदमी दुकान के अंदर घुस गए और वहां जितनी भी नमक की बोरियां रखी हुई थी उन सब को अपनी घोड़ा गाड़ी में रखा और लेकर जाने लगे। व्यापारी के पुत्र ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन संकोच और डर के कारण वह उनसे कुछ कह नहीं पाया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर मैं इन्हें नमक ले जाने से रोकता हूँ तो पिताजी मुझ पर नाराज होंगे। कुछ दिनों बाद जब व्यापारी शहर से वापस आया तो दुकान को खाली देखकर उसने अपने पुत्र से पूछा, नमक की बोरियां कहाँ गई? यह दुकान इतना खाली खाली क्यों है? तब बड़े पुत्र ने सहमी हुई आवाज में कहा, कुछ लोग दुकान पर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने नमक की सारी बोरियों को शहर मंगवाया है और फिर वह दुकान की सारी बोरियों को निकाल कर लेकर चले गए। यह सुनते ही व्यापारी ने अपना सिर पीट लिया। उसने पुत्र को दुकान से धक्का देकर बाहर निकालते हुए कहा, मंद बुद्धि, तू मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा। वे लोग तुझे बेवकूफ बनाकर सारा सामान लूट ले गए। तूने मेरा बहुत भारी नुकसान करवा दिया है। अब यहाँ से चला जा और घर वापस मत आना। अगर तू वापस आया तो मैं मार मार कर तेरी खाल उधेड़ लूंगा। व्यापारी का पुत्र इस घटना से बहुत दुखी हुआ। एक बार फिर उसके संकोची स्वभाव की वजह से उसके पिता उस पर और अधिक नाराज हो गए थे और साथ ही व्यापार में इतना भारी नुकसान हो गया था। उस समय नगर के कई लोग व्यापारी के पुत्र पर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे, जिससे उसे खुद पर बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यही वह समय था जब उसने मान लिया कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। वह हमेशा मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा और इस समाज में रह रहे लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर कभी नहीं चल पाएगा। यही सब सोचता हुआ व्यापारी का पुत्र नगर से बाहर आ गया और एक नदी के किनारे बैठकर खूब रोया। गहरे पानी को देखकर उसके मन में विचार आया कि अब उसके जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। उसने निश्चय कर लिया कि आज इस नदी में डूबकर वह खुद को समाप्त कर लेगा। असफल जीवन जीने से अच्छा है कि वह खुद को समाप्त कर ले। उसने जैसे ही नदी में छलांग लगाई और डूबने लगा तो उसी नदी में स्नान कर रहे एक बौद्ध भिक्षु ने उसे बचा लिया और नदी से निकालकर बाहर ले आए। व्यापारी का पुत्र बौद्ध भिक्षु पर नाराज होने
लगा और कहने लगा कि आपने मुझे क्यों बचाया, मैं इस असफल जीवन को जीना नहीं चाहता। बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाते हुए कहा कि जीवन एक ही बार मिला है और अगर तुम जीवित ही नहीं रहोगे तो असफलता को खत्म करके सफल कैसे बनोगे। तब व्यापारी के पुत्र ने कहा कि मेरे जीवन में बहुत अधिक समस्याएं हैं और यह समस्याएं मेरे शर्मीले और संकोची स्वभाव की वजह से हैं। मैंने अपने डर और संकोच की वजह से अपने पिता का भारी नुकसान करवा दिया है। मैं एक अच्छा पुत्र नहीं हूँ। अपने भयभीत स्वभाव के कारण मैं ठीक से शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर सका। सारे नगरवासी मुझे मूर्ख समझते हैं। क्या किसी मूर्ख को इस दुनिया में जीने का अधिकार है? तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे गुरु ही देंगे। चलो मैं तुम्हें अपने गुरु के पास ले चलता हूँ। व्यापारी के पुत्र ने कहा वह किसी से बात नहीं करना चाहता। आज वह अपना जीवन समाप्त करके ही मानेगा। किंतु बौद्ध भिक्षु के बार बार समझाने पर वह उनके साथ चलने और उनके गुरु से मिलने को तैयार हो गया। बौद्ध भिक्षु व्यापारी के पुत्र को आश्रम की ओर लेकर गए। वहां पर व्यापारी के पुत्र ने देखा कि एक महात्मा पेड़ के नीचे ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। तभी बौद्ध भिक्षु ने उन महात्मा की ओर इशारा करते हुए कहा, यह हमारे गुरु गौतम बुद्ध हैं। दोनों ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने उत्तर में एक मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ उठा दिया। वह नौजवान वहीं पर बैठ गया और बुद्ध को देखकर जोर जोर से रोने लगा। गौतम बुद्ध ने उससे रोने का कारण पूछा। तब उसने कहा कि अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। यदि आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो मेरा यह जीवन समाप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने व्यापारी के पुत्र से उसकी समस्या बताने को कहा। तब उसने बताया कि किस प्रकार वह बचपन से ही शर्मीले और अंतर्मुखी स्वभाव का है। इस कारण लोग उसे मूर्ख समझ लेते हैं और उसके पिता भी उससे नफरत करने लगे हैं। तब गौतम बुद्ध ने युवक को शांत कराते हुए कहा कि मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है, जिसके बाद तुम्हारा जीवन बहुत ही आसान हो सकता है। युवक ने खुश होते हुए पूछा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? आप बहुत ही महान व्यक्तित्व प्रतीत होते हैं। आपके तो कई शिष्य भी हैं। महात्मा, मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? गौतम बुद्ध ने कहा कि हाँ अवश्य। उस युवक ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अब आप मुझे वह उपाय बताइए जिससे कि मेरा जीवन बदल जाए। गौतम बुद्ध ने कहा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। अगर तुम मेरे यह कार्य कर दो तब मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारी जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पिता भी तुमसे प्रसन्न रहेंगे। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, आज से ठीक 3 दिन बाद में तुम्हें ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन इन 3 दिनों तक तुम्हें मेरे सभी कार्य कर होंगे। मैं जैसा कहूँगा अगर तुम ठीक वैसा ही कार्य करने में सफल रहे तो 3 दिन बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा पहला दिन कल से शुरू होगा। अभी जाओ और जाकर आश्रम में ही आराम करो। अगले दिन की सुबह होते ही व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे गुरुदेव, मुझे पहले दिन का कार्य बताइए। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि आज तुम्हें 20 अजनबी व्यक्तियों से बातचीत करनी है और उनका हाल जानना है। इसका लेखा जोखा शाम तक लेकर आ जाना। व्यापारी के पुत्र को अंदर से बहुत डर महसूस हुआ, लेकिन उसने गौतम बुद्ध को हाँ कह दिया। फिर वह निकल पड़ा। 20 अजनबी लोगों से बातचीत करने। शुरू में तो उसे बहुत अधिक संकोच लग रहा था। कई लोग तो उसे डांट कर भगा भी देते थे, लेकिन उसके सामने अपना जीवन बदलने का यही एकमात्र उपाय था। आखिरकार कोशिश करते हुए उसने 20 अजनबी लोगों के नाम और उनके व्यापार का लेखा जोखा प्राप्त कर लिया। शाम होने पर जब वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो खुश होते हुए उसने गौतम बुद्ध को बताया कि आज का कार्य उसने सही ढंग से पूरा कर लिया है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो उसके मित्र भी बन गए हैं। दूसरे दिन की सुबह होते ही फिर वह नौजवान गौतम बुद्ध के समक्ष पहुंचा। तब गौतम बुद्ध ने कहा, आज का कार्य है
कि तुम आश्रम में रह रहे 100 शिष्यों को संबोधित करते हुए उन्हें जल के उपयोग के विषय में पढ़ा। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर व्यापारी का पुत्र हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि आप मुझसे यह किस प्रकार के कार्य करवा रहे हैं? मैं अपनी शिक्षा ठीक से पूरी नहीं कर पाया हूँ, इसीलिए मैं पढ़ाने का यह कार्य नहीं कर पाऊंगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा कि आज का कार्य उसने सही ढंग से पूरा कर लिया है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो उसके मित्र भी बन गए हैं। दूसरे दिन की सुबह होते ही फिर वह नौजवान गौतम बुद्ध के समक्ष पहुंचा। तब गौतम बुद्ध ने कहा, आज का कार्य है कि तुम आश्रम में रह रहे 100 शिष्यों को संबोधित करते हुए उन्हें जल के उपयोग के विषय में पढ़ा। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर व्यापारी का पुत्र हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि आप मुझसे यह किस प्रकार के कार्य करवा रहे हैं? मैं अपनी शिक्षा ठीक से पूरी नहीं कर पाया हूँ, इसीलिए मैं पढ़ाने का यह कार्य नहीं कर पाऊंगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। व्यापारी के पुत्र ने विनती करते हुए कहा कि आप जानते हैं कि मेरी शिक्षा अधूरी है, फिर मैं बालकों को शिक्षा कैसे दे सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने हल्की सी मुस्कान भरते हुए कहा कि यहाँ सिर्फ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शिक्षा अधूरी है, वे बालक नहीं जानते। तुम हर दिन अपने जीवन में जल का उपयोग करते हो, यही सब बातें उन बालकों को जाकर बतानी है। अंततः जब व्यापारी के पुत्र के पास कोई बहाना शेष नहीं बचा तो हिम्मत जुटाकर वह उन बालकों के पास पहुंच गया। शुरू में तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन आखिरकार उसने बालकों को जल के महत्व के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने जल्दी से वहां से भाग आया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उसने बताया कि बहुत अधिक डर लग रहा था, किंतु मैंने बालकों को जल की 5 विशेषताएं बता दी हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि जाओ, एक और कोशिश करके आओ। उस नौजवान ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और बालकों को जल के महत्व के बारे में पढ़ाना शुरू किया। इस बार व्यापारी के पुत्र को बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही थी। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ बालकों को जल के विषय में पढ़ाया। तब गौतम बुद्ध ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम अवश्य ही साहसी हो। गौतम बुद्ध के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर वह युवक बहुत प्रसन्न हुआ। युवक जब तीसरे दिन गौतम बुद्ध के पास आया तो गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि आज का कार्य तुम्हें कुछ अजीब लग सकता है, किंतु आज तुम्हें अपने पिता से मिलने जाना है। गौतम बुद्ध के मुंह से यह बात सुनकर वह युवक बहुत अधिक डर गया। उसने तुरंत कहा कि नहीं, मैं अपने पिता के सामने नहीं जा सकता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। अंततः व्यापारी के पुत्र को गौतम बुद्ध की बात माननी पड़ी। गौतम बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि अपने पिता के पास जाकर उनसे क्षमा मांगना और कहना कि वे तुम्हें एक और अवसर दें ताकि तुम खुद को बुद्धिमान साबित कर सको। गौतम बुद्ध के कहे अनुसार उस युवक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने पिता का सामना किया और उनसे क्षमा मांगी। आखिरकार व्यापारी ने अपने पुत्र को क्षमा कर दिया और उसे एक और अवसर देने के लिए तैयार हो गया। व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास आया और उस उपाय के बारे में पूछने लगा जिसे गौतम बुद्ध ने 3 दिन बाद बताने का वचन दिया था। तब गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने स्वयं ही अपना उपाय खोज लिया है। तुम किसी से बात नहीं कर पाते थे, संकोची और शर्मीले थे। यह सब तुम्हारे मन में बैठा हुआ डर था और तुमने जैसे ही उस डर का सामना किया वह खत्म हो गया। जीवन में तुम्हें जिस भी काम से डर लगे उस काम को करना शुरू कर दो, डर स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। अब वह युवक समझ चुका था कि गौतम बुद्ध से क्या बताना चाह रहे हैं। उसने गौतम बुद्ध का धन्यवाद किया और उनसे वादा किया कि वह जीवन में सफल होकर दिखाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।